हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड, जिसमें हमारा सिलेबस में दे रखी है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये हमारी यूनिट सेकंड की इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इसमें हम देखेंगे कि आगे की जो हमारी यूनिट है उन्हें हम कैसे पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम एड्रेनर्जिक के बारे में पूरा देखेंगे और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होती है ऑटोनॉमिक नर्व्स, तो ये सब देखेंगे इस वाले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम इसका टॉपिक कवर करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें कैचाकोलामाइन्स होगा। ठीक है, तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम ए सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच कंट्रोल ऑल फंक्शन। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी के सारे फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे थिंकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, ब्रीथिंग, डाइजेशन, ये जितना भी हमारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं सबको कंट्रोल करता है। वो है हमारा नर्वस सिस्टम, हार्ट बीट ETC ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो क्या कहलाता है हमारा नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। इसमें नर्वस सिस्टम में क्या होती है? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व एंड नर्वस न्यूरॉन्स, नर्व्स एंड न्यूरॉन्स दैट कैरी सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मतलब ये क्या करती हैं, नर्व्स और न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इससे बाद हम देखते हैं नर्वस सिस्टम हमारे दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो टाइप आते हैं हमारे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे इसके दो टाइप होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और SNS नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें CNS, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना पड़ता है। और पेरिफेरल में PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ता है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जो हमारी 4th एंड 5th यूनिट है उसमें हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाली ड्रग्स। ठीक है, CNS पे जैसे जो ब्रेन पे अफेक्ट करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे अफेक्ट करती हैं। और जो यूनिट 2nd एंड 3rd है उसमें देखेंगे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाली ड्रग जो PNS पे अफेक्ट करती हैं। तो इट कंसिस्ट ऑल नर्व्स आउटसाइड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये क्या होता है हमारा, ये सारी नर्व कंसिस्ट करता है। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, अब इसके बाहर की जो नर्व होंगी, यहाँ से नर्व सिग्नल जारी होगी, नर्व एंडिंग, ये सारी नर्व जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, PNS। ठीक है, कंसिस्ट द ऑल नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की नर्व्स हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा दो टाइप का होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ANS, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम SNS। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारा क्या वॉलेंट्री मूवमेंट होता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ना हो, ऐसा मूवमेंट। ठीक है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब जिस पर हमारा कंट्रोल हो, ऐसा मूवमेंट। सो इट कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिफरेंस हो गया। अब तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, हमारा एग्जांपल क्या है, जैसे हार्ट बीट, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि हार्ट बीट से हम ये नहीं कह सकते रुक जाए 1 मिनट फिर हम हार्ट बीट करते हैं, या डाइजेशन, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जैसे वॉकिंग, जंपिंग, ईटिंग, इन सब का जब हमारा मन करता है तब हम कार्य करते हैं, ये वाला वर्क करते हैं। या हमें चलना है तो हम चलेंगे, जंप करना है, ईटिंग करनी है तो ईटिंग करेंगे। तो ये हमारा किस में होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। और ये होता है हार्ट बीट और डाइजेशन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब हमें
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS, ये हमें सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थर्ड यूनिट में पढ़ना है। मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, जो क्या करता है, वर्क करता है इन फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में। मतलब जब हमें कोई काम करना हो या दौड़ना हो, ठीक है, या लड़ना हो या दौड़ना हो। और ये हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है कब काम करता है, एट रेस्टिंग टाइम, जब हम रेस्ट पे कर रहे हो। सो ऑल्सो कॉल्ड एड्रेनर्जिक सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, एड्रेनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं, एड्रेनर्जिक सिस्टम, ठीक है। सो इट कंसिस्ट न्यूरोट्रांसमीटर, 3 न्यूरोट्रांसमीटर कंसिस्ट करता है, डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। डोपामीन में नोरएड्रेनलिन, एड्रेनलिन। और तो ये हमारे 3 न्यूरो, और ये ओनली एक सिंगल न्यूरोट्रांसमीटर कंसिस्ट करता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। तो हम थर्ड यूनिट में इसके एसिटाइल कोलिन पे के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड यूनिट में इन तीनों को पढ़ेंगे, डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। इनके तीनों न्यूरोट्रांसमीटर, इनका बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म, ये सब इसमें पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में, ठीक है। देन कुछ इम्पोर्टेंट टर्म देख लीजिए आप, जैसे न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल, इन्हें नर्व सेल भी कहते हैं। जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा होगा न्यूरॉन्स का, कैसे यहाँ पर डेंड्राइट्स होते हैं, फिर इससे डेंड्राइट्स निकले होते हैं, ये सेल बॉडी होती है, और देन ये हमारा एक्सॉन होता है, फिर यहाँ पे हमारी ये एक्सॉन के बाद ये हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन को क्या कहते हैं, हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है, इस पूरे। सो न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है, ऐसी नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स होती है। मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स कंसिस्ट करता है नर्वस सिस्टम। सो देयर आर 3 टाइप्स, सेंसरी नर्व, एफरेंट नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। तो 3 टाइप के नर्व्स होते हैं हमारे न्यूरॉन्स में। पहली एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व मतलब जो ऑर्गन टू ब्रेन तक सिग्नल कैरी करती है, जिसे हम सेंसरी नर्व भी कहते हैं। तो सेंसरी नर्व क्या होती है हमारी, या एफरेंट नर्व, दीज नर्व कन्वे मैसेज फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन। मतलब जैसे ये समझिए आपने कोई पानी में हाथ डाला, अब ये हाथ पानी में डाला तो यहाँ से सिग्नल ब्रेन तक जाएगा कि पानी गर्म है या ठंडा है। तो ये ब्रेन को सिग्नल देगा, अगर गर्म होगा तो आप हाथ हटा लोगे, ठंडा होगा तो आप रखोगे या हटा लोगे। तो ये सेंस मतलब यहाँ हैंड टू, हाथ से बॉडी के ऑर्गन से ब्रेन तक जो सिग्नल भेजते हैं वो कौन सी नर्व भेजती है, सेंसरी नर्व, ठीक है। अब सेकंड होती है मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या होती है, एफरेंट नर्व। सो दीज नर्व कन्वे ब्रेन टू बॉडी पार्ट या ऑर्गन। ऑर्गन तक जो सिग्नल आती है, ब्रेन से ऑर्गन तक जो सिग्नल आती है वो क्या होती है हमारी, एफरेंट नर्व, एफरेंट नर्व या मोटर नर्व। सो दीज नर्व कन्वे मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन और मसल्स तक जो। और एक होती है हमारी मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व क्या होती है, दीज नर्व कंपोज्ड ऑफ बोथ मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स एंड ट्रांसमिट मैसेज इन बोथ डायरेक्शन एट वंस। ये नर्व्स क्या होती है हमारी, ये दोनों टाइप्स से करती है, या तो ब्रेन से सिग्नल भी लाएगी और ऑर्गन तक सिग्नल भी भेजेगी, दोनों टाइप के काम करेगी। तो दीज नर्व कंपोज ऑफ बोथ मोटर एंड सेंसरी नर्व फाइबर्स, दोनों के फाइबर्स होते हैं, एंड ट्रांसमिट मैसेज बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में मैसेज ट्रांसफर करते हैं। तो ये तो हो गई हमारे नर्व्स और उनके टाइप्स। अब देख लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरो माने न्यूरॉन और ट्रांसमीटर माने एनीथिंग दैट ट्रांसफर ऑफ सिग्नल। कुछ भी हो, जो ट्रांसमीटर हमारे घर में लगे रहते हैं वो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ट्रांसमीटर कहलाते हैं, ठीक है। सो न्यूरोट्रांसमीटर इज ए केमिकल विच मेड अप बाय न्यूरॉन्स एंड इट ट्रांसमिट सिग्नल और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक ही जैसे ये न्यूरॉन है अदर न्यूरॉन तक सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट वाला है डायग्राम, ये देखिए आप, ये हमारा क्या है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। प्री साइनेप्टिक मतलब यहाँ से हमारी केमिकल्स जो भी रिलीज करने होंगे वो जाएंगे यहाँ पर। ये बीच में सेकंड ये न्यूरॉन है हमारा, तो ये जो बीच में गैप है, इस बीच वाले गैप को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, इसे बीच वाले गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो अदर न्यूरॉन है जहाँ तक सिग्नल जाना है वो क्या कहता है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाता है। और ये जो अंदर छोड़ रहा है केमिकल, जो हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन छोड़ रहा है और यहाँ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जा रहा है, ये क्या होते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, डोपामीन, एडेनिन, ये सब, नॉरएडेनिन। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर इज ए केमिकल, मतलब ये जो केमिकल है ये क्या है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर विच मेड ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से बना हुआ होता है। इट ट्रांसमिट सिग्नल और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन तक। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हैं न्यूरोट्रांसमीटर के, डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देख लिया फर्स्ट यूनिट का, न्यूरॉन्स, नर्व सेल, नर्व फाइबर्स, ये सब, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब हमें यूनिट क्लियर हो जाएंगी हमारी, हमें क्या पढ़ना है इसके बाद। ठीक है, तो थैंक यू।